माफ़ कीजिए, मुझे जल्दी है, माफ़ कीजिए। आप थोड़ा बैठिए, टैन साहब आ रहे हैं। सुना है आपके टैन साहब कभी पीछे नहीं हटते। वह नीचे आ चुके हैं, मैं मजाक कर रहा था। तो आप क्या पिएंगे? नहीं धन्यवाद। ठीक है, कुछ आंटियाँ। अगर आपको जांच नहीं करनी है, तो आप बाहर जा सकती हैं। दूसरों की जांच में बाधा न डाले ये आंटी। ये प्रमाण पत्र मुझे वापस दीजिए। लो, अच्छा लगा ना। मुझे इसे व्यापार विभाग में जमा करना है। क्यों? यह तो आपने अमेरिकी फाइजर फार्मा की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया है ना। मैं बाहर इतने साल रहा हूँ। मैं इतना सरल अंग्रेजी प्रमाण पत्र समझ ही जाऊंगा ना। आप यह लेकर हम बुजुर्गों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी अंतरात्मा कहाँ है? यह तो बर्बादी है हमारे चिकित्सा कर्मियों की छवि की। पुलिस को बुलाना नहीं, फाइजर वियाग्रा बनाती है ना। यह विशेषज्ञ एक धोखेबाज है, वह धोखेबाज है। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। धोखेबाज, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। भागो मत, भागो मत, भागो मत। उधर जाओ। आ गए क्या? माफ कीजिए, आपका इंतजार करवाया। टैम टैन साहब। कृपया आप हैं। बाओ बेले। क्यूई पब्लिक रिलेशंस कंपनी। निदेशक। आज का दिन वाकई क्यूई जैसा ही था। माफ कीजिए टैन साहब, आपने कुछ गलत नहीं किया। मुझे आपसे लिफ्ट के लिए नहीं लड़ना चाहिए था। लेट होने का डर अच्छी आदत है। एयरपोर्ट पर भी मुझे आपसे वैसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अपना प्रस्ताव बताओ। टैन साहब, मैं फिर से माफी मांगना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं फोन वाइब्रेट पर लगाना भूल गया। आपकी कंपनी। तुम्हारी कंपनी। मैं स्पष्ट कहता हूं, अब तक तुम्हारे पास कोई उम्मीद, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित अनुभव नहीं है। योजना में कुछ नई बात भी नहीं है। तुम्हें 2 मिनट और देता हूं, बोलो कैसे कानून तोड़े बिना अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर हमारे उत्पाद का चयन करें। हम एक परोपकारी गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। अलग अलग अस्पतालों के विशेषज्ञों और डॉक्टरों को आमंत्रित कर सकते हैं। परोपकारी गतिविधि। हाँ, उदाहरण के लिए तिब्बती क्षेत्र के गंभीर हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए और मोतियाबिंद से पीड़ित बच्चों के लिए मुफ्त सर्जरी का आयोजन करें। मुफ्त सर्जरी। क्या तुम्हें पता है कि एक गंभीर हृदय सर्जरी की कीमत क्या होती है? खर्च कौन वहन करेगा? इस बीच का जोखिम कौन लेगा? सारी गतिविधियाँ। ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल फोन
बात करने के लिए बाहर आओ तो थोड़ा ईमानदारी रखो। आज यहीं तक कर लेते हैं, तुम घर जाकर फिर से सोचो। मैंने अभी तक बोला भी नहीं है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बेकार समय बर्बाद करना। ऐसे छोटे मन के आदमी हो तुम, बेकार समय बर्बाद करना। मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहाने ढूंढने में मत लगो। मुझे पता है कि आज तुमने मुझे ऐसे क्यों विदा किया। तुम तो हवाई अड्डे पर उस पुरानी बदला लेने के लिए ही कर रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं, जो लोग शिष्टता नहीं जानते और जो ग्राहक भद्दे होते हैं, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। बेइले, कल हुआ न्यू होप मेडिकल के टैन साहब से बात कैसी हुई? मुझे लगता है मैंने जो करना था वो सब तुम्हें समझा दिया। उनकी तरफ से कोई राय थी? थोड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है उनकी क्षमता ऐसी नहीं है जैसी हम सोचते थे। और वो टैन साहब, मुझे लगता है उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। क्या? मैंने तो सुना है कि वो काम करने में सख्त है, विचार और प्रतिभा वाले हैं, और बहुत नरम व्यक्तित्व के भी। क्या? इस ग्राहक को हासिल करना बहुत जरूरी है। हुआ न्यू होप मेडिकल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सहयोग सफल होने पर तो हमारी कंपनी का मेडिकल क्षेत्र में पहला असर बजाया जाएगा, समझे? चिंता मत करो ही साहब, मैं काम पूरा करूंगा। शुभकामनाएं। क्या कर रहे हो? इतना खतरनाक चेहरा क्यों है? बदशगुनी, मन खराब है। बात मत करो। मैं एक बुरे क्लाइंट से मिली। क्या सज्जन व्यक्ति, क्या सरल स्वभाव। बिल्कुल ढोंगी, मैं समझ नहीं पाई। यह क्लाइंट है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड। चाहे दुनिया में सिर्फ यही एक आदमी बचा हो, मैं उसके साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं बनाऊंगी। जब मैं तुम्हारे पापा के साथ डेटिंग कर रही थी, मैंने भी यही कहा था। फिर क्या मैंने अपनी जवानी उन पर बर्बाद नहीं की? तो मेरी जवानी का क्या? मेरी वजह से और भी मायने रखेगी। आओ आओ आओ, क्या है मम्मी? आओ जल्दी से मम्मी को बताओ कितना आगे बढ़ गया है। बेटी से इस बारे में बात करना बहुत रोमांचक है। मम्मी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे उस आदमी के साथ जोड़ो मत, मुझे बहुत घिन आती है। वह क्लाइंट है, बुरा क्लाइंट। अब मैं सोच रही हूँ कि उसे कैसे हराऊं। यह तो बहुत आसान है। चाहे क्लाइंट हो या वेंडर, जब तक वह आदमी है, एक तरीका है जो उसे जरूर पसंद आएगा। क्या? कमजोर दिखना। टैन सर, आपकी जरूरतों के हिसाब से हमने यह प्रस्ताव तैयार किया है, कृपया एक बार देख लीजिए। क्या मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर। मेरे जैसे अशिष्ट और बेअदब क्लाइंट के साथ तुम फिर से मेरे साथ काम करने क्यों आई हो? टैन सर, मेरा मानना है कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद को काम में नहीं लाना चाहिए। हम पीआर प्रोफेशंस के लिए यह बहुत अनप्रोफेशनल है। बहुत प्रोफेशनल जवाब दिया। तुम मुझसे नफरत करती हो और तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो, इसे अलग अलग रखो। मैं पहले देख लेता हूं। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं? ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? मैं कल रात बहुत देर तक ओवरटाइम काम कर रहा था, सिर चक्कर आ रहा है। शायद लो शुगर हो गया है। कोई बात नहीं। आपका स्कीम मैंने देख लिया है, औसत ढंग से ठीक है, फायदा नहीं है। माफ कीजिए टैन साहब, इस कार्यक्रम का हाईलाइट तो मैंने पहले से तीसरे पेज पर डिजाइन किया है, जो कि टेबल ऑफ कंटेंट और थीम व्याख्या के बाद है। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ और अधूरा है, एक दिशा और दीजिए, हम भी आपकी राय के अनुसार सुधार कर सकते हैं। हमें विस्तृत योजना प्रदान करने की जिम्मेदारी नहीं है, यह आपकी पीआर कंपनी का काम है। हालांकि इस बार की योजना में कुछ सामग्री भी अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं? हाँ,
वर्तमान में की हाइलाइट्स मुझे पर्याप्त प्रभावित नहीं कर रही हैं और ना ही उन विशेषज्ञों को जो सम्मेलन में आएंगे। और तुम्हें क्या हुआ? मैं कल रात बहुत देर तक काम कर रहा था, थक कर पड़ गया और मेरी टांग में ऐंठन आ गई। खड़े हो जाओ, इधर उधर घूमो। तुम एक पीआर प्लानिंग कंपनी हो। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है। हमें उम्मीद है कि तुम हमें कुछ दे सकते हो जो हाइलाइट्स के साथ संभवनीयता वाले स्कीम है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, सचमुच मैं इसे सहन नहीं कर सकता। आप ये कॉरपोरेट महिलाएं कसरत से बहुत दूर हो। कियान साहब की मीटिंग 1 घंटे बाद शुरू होती है, आपको अभी निकलना चाहिए। ड्राइवर को थोड़ी देर इंतजार करने को कहो। ठीक है। ठीक है, इस स्कीम को घर जाकर फिर से सुधार करो। ठीक कर लेने के बाद मुझे दिखाना। अब खड़े हो सकते हो। अगली बैठक का समय मेरे सचिव से बात करके तय कर लेना। आज के लिए बस यहीं तक। अभी तक नहीं गए। शायद उन्हें अपने मन को शांत करने के लिए समय चाहिए। मुझ पर कष्ट साधना का खेल खेलना बहुत नासमझी है। हाँ, उनकी कंपनी की क्षमता ऑफिशियल वेबसाइट पर जितनी बढ़ा छाकर बताई गई है, मैंने एक एचआर वाले दोस्त से सुना है, उनकी कंपनी को अब वेतन देने में परेशानी हो रही है। मुझे वेंडर की वित्तीय स्थिति की परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ प्रस्ताव से मतलब है। बस मुझे प्रभावित कर सकता है पैसा, और प्रस्ताव देना मेरा काम है। लेकिन उनका प्रस्ताव वास्तव में मुझे प्रभावित नहीं करता। बेशक। यह बाओबेले बहुत मूर्ख है। आज वह सुबह 6 बजे कंपनी पहुंच गई, कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठी रही। जब मैं नाश्ता खरीदने गया तो उसे फोन पर बात करते सुना। कह रही थी कि इस बार वह आपसे पहले पहुंचने की पक्की है। क्या यह दौड़ है? काफी मेहनत कर रही है। चलते समय रास्ता देखो, अगर किसी से टकराओ तो माफी मांगो। तुम जैसे अशिष्ट और अन्य क्लाइंट, मैं तुमसे सहयोग नहीं करना चाहता। आज वह सुबह 6 बजे कंपनी पहुंच गई, कन्वीनियंस स्टोर के सामने बैठी रही। कह रही थी कि इस बार वह आपसे पहले पहुंचने की पक्की है। जियाली, कृपया कल की मीटिंग रद्द कर दें। यह दूसरी पीआर कंपनी है। उन्हें कल प्रस्ताव जमा करने की जरूरत नहीं है। मैं बाव से एक और ड्राफ्ट की प्रतीक्षा करना चाहता हूं। टैन सर, शायद हम कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, लेकिन यह हमारे सफल सहयोग में बाधा नहीं है। ब्रांड के प्रति जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूं कि हम पिछली गलतफहमियों को भूल जाएं। वास्तव में प्लानर और ब्रांड के रूप में इस प्रोजेक्ट को गंभीरता से लें। कृपया विश्वास करें, मैं एक ऐसा प्रस्ताव लाऊंगा जो वास्तव में आपको प्रभावित करेगा। बाओबेले, अरे बाओबेले, क्या तुम मूर्ख हो? तुम एक पागल को यह सब क्यों भेज रही हो? मुझे तुम पर विश्वास है, तुम कर सकती हो। आप कहाँ हैं? शराब पी रहा हूँ।
किसके साथ पी रहे हो? तुम कहाँ शराब पी रहे हो? माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। ओशन कॉफी। ठीक है, तो आप मेरा इंतजार करें, मैं जल्द ही आता हूँ। हेलो ड्राई। नमस्ते। चलो चलते हैं। क्रांतिकारी लोग हमेशा युवा रहते हैं। ये सदा हरा भरा महान देवदार के समान है। इन्हें हवा और बारिश का डर नहीं है। इन्हें सर्दी और जमीन के जमने का भय नहीं है। ये ना हिलते हैं ना डुलते हैं। ये पहाड़ की चोटी पर स्थिर खड़े रहते हैं। बेइले, आप कैसे आ गए? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। वह तुम्हारी बेटी है ना? हाँ, मेरी बेटी है। आंटियों नमस्ते, मेरा नाम बाओ बेइलेई है। नमस्ते, स्वागत है, स्वागत। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है ना? वह तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, मेरी तरह नहीं है। अपने पिता जैसी है। तो तुम्हारे पति तुमसे ज्यादा सुंदर है? हाँ। सच में मुझे विश्वास नहीं होता। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? नहीं हो। लियो डॉक्टर। क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गए तानफेंग? आपके मित्रों के सर्कल देखा था इसलिए मैंने आपको कॉल किया लेकिन आपने नहीं उठाया। मैंने म्यूट कर दिया था। आंटियों, असल में मेरी माँ। तान साहब, बाओ बेइलेई। आप लोग पहचानते हैं क्या है पहचान? चूंकि आप दोनों पहचानते हैं तो फिर कुछ दादी दादी जी के साथ खुश रहो। बैठो बैठो बैठो। पियो पियो मेरी आंटी। कुना, गिलास पियो। चलो चलो, धन्यवाद। क्रांतिकारी लोग हमेशा युवा रहते हैं। ये सदा हरा भरा महान देवदार के समान है। इन्हें हवा और बारिश का डर नहीं है। इन्हें सर्दी और जमीन के जमने का भय नहीं है। कहीं भी तुम्हें देख सकता हूँ। दुश्मनों का रास्ता संकरा है। दुश्मन? हाँ, दुश्मनों के सिर पर नहीं मिलते हैं। फिर भी दुश्मन। दुश्मन को देखकर आंखें लाल हो जाती हैं। तो फिर भी दुश्मन ही है। माँ, आपको इतना खुश देखना बहुत कम होता है। बहुत अच्छा। तुम उस बाओ बेइलेई को कितने समय से जानते हो? बहुत समय नहीं। वह लड़की अच्छी है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। माँ, क्या आपको लगता है कि मैं उसके साथ प्यार में हूँ? मैं अभी इतना व्यस्त हूँ। इस बारे में सोचने का समय कहाँ है? तुम सिर्फ काम में ही नहीं डूबे रह सकते। तुम्हें अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। माँ, क्या आप जानती हैं कि मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? ताकि जल्दी से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकूं और आपको बेहतर जीवन दे सकूं। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? पूरन कहते हैं कि चीन में 13 अरब होना की आर्थिक स्वतंत्रता माना जाता है। 13 अरब। इतने में तो एक अस्पताल बन सकता है। मजाक कर रहे हो? क्या मतलब है? क्या तुम जीवन भर अकेले रहने की सोच रहे हो? माँ, आपको मुझ पर इतना भरोसा नहीं है। और फिर
13 अरब होने पर मैं अस्पताल क्यों बनाऊंगा? मैं तो अपनी कंपनी का विस्तार करूंगा। अस्पताल बनाने में क्या बुराई है? मैं तानफेंग, मैं सच में नहीं सोचा था। मैं एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा बेटा इतना गिर गया है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी सच कह रहा हूँ। अस्पताल और डॉक्टरों का मूल्य, तुम्हारी माँ का जीवन मूल्य, पैसे से नहीं मापा जाता। हम जीवन बचाने का महान काम करते हैं, लेकिन तुम मेडिकल कॉलेज से पास होकर अच्छा डॉक्टर नहीं बनना चाहते, बिजनेस करने चले गए। समझ गया तुम दिल से। हम स्वास्थ्य कर्मियों को कम समझते हो क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है ना? माँ, कृपया गलत न समझें। यह बहुत बड़ा भ्रम है। मैं कभी भी स्वास्थ्य कर्मियों को कम नहीं समझता। अभी तो माँ, मेरी बात सुनिए। बस करो, बस करो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, किनारे लगाओ, मुझे उतार दो। आप कहाँ जा रहे हो? टहलने। क्रांतिकारी लोग हमेशा युवा रहते हैं। वे सदा हरित शीत और ग्रीष्म में खड़े रहने वाले विशाल पाइन की तरह हैं। उन्हें हवा या बारिश से डर नहीं लगता, और न ही ठंड या जमीन के जमने से। बीलेयरे, टैनफिंग को कब से जानते हो? वही है जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी। वह पार्टी ए का व्यक्ति, वह पूंजीपति नवधनी, जो शिष्टता नहीं जानता और सम्मान नहीं देता, बेहद नफरत भरा आदमी। हाँ, मुझे तो वह अच्छा लगा। वह सुदर्शन और शिक्षित है। उसने तुमसे बात करते हुए बहुत शिष्टता बरती। वह अपनी माँ के सामने बड़ा बदमाश बनकर झूठ बोल रहा था। तैयार हो गए? फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक तस्वीर देखने के लिए कहना चाहता हूँ। पिछले साल मैं तिब्बत की यात्रा कर रहा था। मेरे तिब्बती मार्गदर्शक से मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हो गई। यह लड़की उसकी बहन है, सिर्फ 7 साल की। उस समय मैं शिगत्से में था और मुझे बहुत खराब ऊंचाई वाली प्रतिक्रिया हुई। मार्गदर्शक ने मुझे अपने घर में ठहरा दिया और डॉक्टर बुलाने गया। यह छोटी लड़की ही मेरे पास बैठी रही और मेरे लिए ऑक्सीजन की बोतल पकड़े रही। हम ऐसे ही बातचीत करते रहे। उसने कहा कि उसका सपना बाहर की दुनिया देखने का है। मैंने कहा कि मेरा सपना है कि मैं एक अच्छे प्रेम का अनुभव करूं। वास्तव में मैंने बस उस समय के हिसाब से ऐसा कहा था, लेकिन जब मैं मार्गदर्शक के घर से चला तब यह छोटी लड़की अकेले बहुत ऊंचाई पर चढ़ गई और पवन ध्वज लगाया, कहा कि वह मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। तब मैंने उससे वादा किया, मैं उसे बाहर की दुनिया दिखाऊंगा। लेकिन मार्गदर्शक ने मुझे बताया उसकी बहन को बहुत गंभीर जन्मजात हृदय रोग है, जबकि उसकी स्कूल की उम्र आ चुकी थी, लेकिन वह कभी स्कूल नहीं गई और दूर जाने की भी ताकत नहीं थी। और जब मैं घर लौटकर 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, मार्गदर्शक ने मुझे बताया उसकी बहन मर गई है। बाद में मैंने कंजेनिटल हार्ट डिजीज पर ध्यान देना शुरू किया और एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्राप्त किया। हमारे देश में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों में लगभग 20 लाख लोग कंजेनिटल हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं और तिब्बत के रूप में उच्च भूमि क्षेत्र, घाटी क्षेत्र की तुलना में इसकी घटनाओं की दर 10 गुना अधिक है। इस कंपनी के पीआर क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में संसाधनों के साथ इस आयोजन का सामाजिक प्रभाव फैलेगा और बढ़ेगा, और हुआयांग मेडिकल की क्षमता और उद्यमी भावना, सकारात्मक प्रचार और उद्योग में मान्यता प्राप्त होगी। और मेरी इच्छा यह है कि इस विषय को आपकी कंपनी का ब्रांड अभियान बनाया जाए और अधिक प्रेम से भरपूर उद्यमों को आमंत्रित किया जाए। इस अभियान में भाग लेने वाले हर परिवार, डॉक्टर और स्वयंसेवक हुआयांग मेडिकल का नाम याद रखेंगे। यह याद रखेंगे कि यह स्नो डोमेन में जीवन के प्रकाश को जलाने वाली प्रेम से भरपूर कंपनी है। मैंने तिब्बत की यात्रा भी की है। वे लोग जो पहाड़ी रास्तों पर लंबे समय तक सिर पटकते हैं, उन्होंने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। उनके शरीर गंदे हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत साफ हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था अपने पेशेवर कौशल से उनकी मदद करने के लिए कुछ करना। इस बात से मैं बाओ निदेशक के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। धन्यवाद डैन। तुम्हारे विस्तृत विवरण के लिए धन्यवाद। आज दोपहर हम एक मतदान करेंगे। अंतिम परिणाम का फैसला करने के लिए कृपया जाकर परिणाम की प्रतीक्षा करें। ठीक है।
फेंग मार्कर बहुत प्रभावी है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि पूरे प्रदर्शन में अच्छा प्रदर्शन हुआ? मुझे लगता है कि टैनफिंग को मेरी योजना पर बहुत संतुष्टि हुई। तो फिर उन्होंने तुम्हें इंतजार करने के लिए क्यों कहा? टैनफिंग सबसे ऊंचे स्तर पर है। ये सब बहाना है। वो सीधे फैसला कर सकता है। तो मुझे नहीं पता कि वे क्या चाल चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टैनफिंग हमारे साथ काम करने की बहुत इच्छा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आज उनकी कंपनी जाने से पहले मैंने उनसे कुछ निजी बातें की थीं। तुम्हारा उनसे निजी संबंध है। निजी बातें नहीं कह सकते। मेरी माँ और उनकी माँ अच्छी दोस्त हैं। अरे माँ, तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एक और मुश्किल क्लाइंट। माँ के सामने हमेशा झुकना पड़ता है। अगर पहले पता होता तो हम इतनी मेहनत न करते। उसके लिए प्लान बनाने की बजाय उसकी माँ को मना लेते। हे बॉस, काम और परिवार को मिलाना यह ठीक नहीं है। क्या गलत है जब तक डील हो जाए? किसी भी तरीके से हमने कोई गलत काम नहीं किया। जल्दी करो, अभी अपनी माँ से टैनफिंग की माँ से बात करवा। अभी फोन करो। यह सही नहीं है। क्या तुम ये प्रोजेक्ट हाथ से जाने देना चाहते हो? हे बॉस, मैंने इस प्रोजेक्ट में पूरी कोशिश की है। अगर मेरी गलती से क्लाइंट ने मना कर दिया तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ और टैनफिंग की माँ का रिश्ता हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है। और मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करते हैं तो क्लाइंट हमें कमजोर समझेगा। बाहुबली, तुम बहुत बेवकूफ हो। माफ करना, यह मेरा सिद्धांत है। ये प्रोजेक्ट चला गया, तुम देख लेना। हम चाहते हैं कि बाओ डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट को संभाले, क्योंकि उनकी ईमानदारी ने हमारे इवैल्यूएटर्स को प्रभावित किया है। आपने केस की शुरुआत में जो कहानी सुनाई वो झूठी थी। पीआर में कहानियां सुनाना ही तो होता है। क्या हम बात कर सकते हैं आपके इस प्रोजेक्ट से हटने की असली वजह? आपका नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है, वीकनेस वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट थ्रेट है। आमतौर पर हम एक पीआर प्लान बनाने के लिए यही सोचते हैं। हे बॉस, यह एनालिसिस मेथड है। आप खुद इस प्रोजेक्ट को संभालें। बाहुबली को कोई परेशानी तो नहीं है? कंपनी के लिए थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन मैं अपने सिद्धांत पर कायम हूं। हुआयांग के साथ ये डील उन्होंने ही की थी। अगर उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में न भेजा जा, वो तो बहुत ही घमंडी हो गई है। उस समय तो उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाएगा। कितना भी काबिल कर्मचारी हो, उस पर नियंत्रण खोना नहीं चाहिए। बिल्कुल सेना पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। लीडर्स, क्या हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं? दूसरों की पढ़ाई में बाधा न डालें। कोई बात नहीं, आप लोग जारी रखें। ठीक है, हम जारी रखते हैं। बीले, जल्दी मम्मी को देखो। कौन सी फ्लैट सैंडल अच्छी लगती है? गुलाबी। गुलाबी बहुत सुंदर है, लेकिन कपड़ों के साथ मेल नहीं खाती। नीला। तो यह नीला कैसा लगा? तो मैं दोनों खरीद लेती हूँ। घर में फ्लैट सैंडल का ढेर लग गया है, तुम फिर क्यों खरीद रही हो? बाओयुगांग, तुम अब मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते।
मेरे पास इतनी फ्लैट सैंडल कहाँ है? मेरे पास सिर्फ एक लाल और एक नीली है। पिछले साल जो काली खरीदी थी तुमने कहा था। किस रंग की खरीदूं? खरीद लो, पैरों का आराम सबसे जरूरी है। मेरे पास एक भी आरामदायक जूते नहीं हैं। हमारे कोच ने कहा है गाड़ी चलाते समय हवादार जूते पहनने चाहिए जिनकी तलवे बहुत मोटी न हो। नीले रंग की साइज नहीं है। बीले, यह पीला कैसा लगा? मम्मी जो पसंद हो वही खरीद लो। सब पसंद आए तो सब खरीद लो। दिन भर मुझसे पूछते मत रहो। बीले, तुम्हारा मूड खराब है, मैं ठीक हूँ। आज तुम्हारे पास इतना धैर्य क्यों नहीं है? क्या काम पर कोई समस्या आई है? छोटी सी बात है। मम्मी को बताओ। अपने आप परेशान मत हो। तुम मम्मी की तरह हो। परेशानी हो तो बता दो, सब ठीक हो जाएगा। फिर कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर मुझे पेंशन मिल रही होती, पति और बेटी मेरा ख्याल रखते तो मेरी एकमात्र चिंता यह होती कि किस रंग के जूते खरीदूं। मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। बाओ बेले, तुम अपनी मम्मी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? लाओबाओ का मतलब क्या है? क्या वह मेरी आलोचना कर रही है? कोई बात नहीं, शायद काम का तनाव है। बस ऐसे ही कह दिया, इसे दिल पर मत लो। मैं इसे दिल पर ले चुका हूँ। मुझ में क्या समस्या है? नहीं नहीं नहीं, देखो तुम सच में ज्यादा मत सोचो। आओ आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखते हैं कौन सा रंग अच्छा लगेगा। कौन सा? यह वाला। बात करो अगर कुछ कहना है। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो नीचे क्यों आए? माँ, हाल ही में आप उस सॉन्ग टीचर के साथ कुछ मिलते हैं। हाँ, हम रोज कैफे में मिलते हैं। तो क्या उसने हाल ही में आपसे कुछ कहा है, जैसे घर के बारे में? नहीं। क्या हुआ? क्या तुम उसकी बेटी को पसंद करते हो? माँ, आप क्या सोच रही हैं? मैं बस जानना चाहता हूँ साझेदारों की कुछ स्थितियां, ताकि आगे का काम सुचारू रूप से चल सके। काम की बात मत करो। अगर तुम कहते हो कि तुम उसकी बेटी को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी गपशप कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि सोंग टीचर की बेटी बाओबेई लई है ना, यह बच्ची बहुत अच्छी है। शांत और सुशील लड़की। और वह बहुत विनम्र भी है। सुशील? माँ, क्या आपको सुशील शब्द के बारे में कुछ गलतफहमी है? तुम इतनी बुरी तरह क्यों बोलते हो? वह सुशील क्यों नहीं है? तुम हर चीज में नुक्स निकालते हो। ठीक है माँ, चलो किसी और विषय पर बात करते हैं, नहीं तो हम फिर झगड़ेंगे। यह विषय तुमने शुरू किया है। तो मैं गलत हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे घर आते ही मैं समझ गई तुम्हारे मन में कुछ है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और डॉक्टर भी। तुम्हारी माँ की नजर तेज है। क्या सच में? बेशक, पहले जब मैं क्लिनिक में बैठा करता था मुझे हर दिन कितने लोगों का सामना करना पड़ता था। कुछ लोग अपनी बीमारी का इतिहास छुपाना चाहते थे, कुछ लोग पहले से ही इलाज करवा चुके थे और तुम्हें टेस्ट करना चाहते थे, कुछ लोग बीमारी का बहाना बनाना चाहते थे। उनके मन की बात मैं एक नजर में समझ जाता था। जब तुम छोटे थे और झूठ बोलते थे, क्या मैंने एक ही नजर में पकड़ नहीं लिया? अम्मा, उस समय तुम कैसे पता लगाती थी? मैं कैसे पता लगाती थी कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसकी आंखों में चमक होती है। क्या हुआ, किसी ने धोखा दिया है? नहीं, बस जिज्ञासा थी। झूठ। मेरी आंखों में चमक नहीं थी। वीडियो के लिए जिम्मेदार सहकर्मी आप ध्यान दें। थोड़ी देर बाद ग्राहक पीपीटी डालेगा। पीपीटी और इस ट्रांजिशन वीडियो के बीच का कनेक्शन ध्यान से देखें, खाली स्थान न साहब। छोड़े। टैन साहब, सभी विशेषज्ञ और डॉक्टर कब आएंगे? वे अभी अभी पहुंचेंगे। मैनेजर साहब, बुरी खबर है, लिन सर जा रहे हैं। लिन सर? उनका भाषण सबसे अधिक प्रामाणिक है। पहले तय नहीं किया था वे कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की व्यावसायिक उद्देश्य वाली गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। मैं अभी देखने जा रहा हूं। सर आप कैसे ऐसे चले जा सकते हैं? ये क्या है? जब आपने मुझे आमंत्रित किया था तब आपने कहा था कि ये एक परोपकारी कार्यक्रम है। ये तो एक व्यापारिक कार्यक्रम है लिन सर।
परोपकारी कार्यक्रम और व्यापारिक कार्यक्रम हमेशा एक साथ जुड़े होते हैं और हम परोपकारी कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है ना। फंड्स को कैसे जोड़ा जाए वो तुम्हारा मामला है, लेकिन मैं किसी भी व्यवसाय कार्यक्रम का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे वो परोपकार के आवरण में ही क्यों न हो। लेकिन हमने तो कागज पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या आप मुझ पर व्यापारिक नियमों से दबाव डाल रहे हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, तो मुझे जाने दीजिए। मैं समझौता नहीं करूंगा। लिन सर, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो। मैं मेरे ऊपर वाले अधिकारी से पूछताछ करूंगा। आप मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए रुकिए। क्या मैं फोन कर सकता हूँ? मैं अभी आ रहा हूँ। नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। ये क्या है? मैं देखना चाहता हूँ। फिर आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद। माँ स्कूटर। आप क्रॉस कंट्री और ड्रिफ्ट के बारे में क्या सोचते हैं? सुरक्षा विन्यास पर अधिक ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एंटी लॉक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बल वितरण प्रणाली, आपातकालीन ब्रेक सहायता प्रणाली, शरीर स्थिरीकरण प्रणाली। बहुत कुछ कह रहे हो तुम। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। माँ शॉपिंग गाइड आपको बताता है। मेरे पास फोन है, यहाँ मैं कई बार नहीं जा सकता। मैं लटका रहा हूँ। हे, फोन पर कौन बोलता है? गतिविधि में कुछ हुआ। क्या गतिविधि? स्नोबी हुयांग, क्या आपने पहले डीन लिन से संपर्क किया? आप अचानक उठ क्यों रहे हैं? क्या अनुबंध की कोई भावना है? निर्देशक ने इस आइटम को छोड़ने से पहले मैंने सभी कर्मचारियों को आपके साथ काम करने के लिए कहा। अब आपको दृश्य को बचाने के लिए मुझे खोजने के बजाय समन्वय करना चाहिए। आखिरकार मैं अब इस परियोजना पर नहीं हूँ। एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम कहाँ है? चाची, कृपया मुझे क्षमा करें। ठीक है। कृपया एक नजर डालें। हेलो चाची, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। क्या आप इसे अपने उपयोग के लिए या व्यावसायिक उपयोग के लिए करना चाहते हैं? मैं इसे स्वयं चलाऊंगा। आपका अनुमानित बजट क्या है? 500,000। क्या यह पर्याप्त है? पर्याप्त बहुत कुछ। कृपया कुछ समय के लिए मेरा इंतजार करें। एंटी-लॉक ब्रेक सिस्टम। दीदी, मुझे एक और शब्द सुनो। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि इस घटना में हमारे पास एक व्यवसाय कारक है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य या वास्तव में टिबेन बच्चों के लिए दान करें। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक बार है। दान के नाम पर व्यावसायिक प्रत्यारोपण। अपनी कंपनी से पहले हम आपके उत्पादों को हमारे अस्पताल में भी सलाह देते हैं, लेकिन मैंने उन सभी को, यदि मैं इस गतिविधि में भाग लेता हूं तो मैं मंच पर हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे कर्मचारी मुझे कैसे लगता है। मुझे जल्दी जाने दो, मैं इस स्टेज पर नहीं रहूंगा। लिन युआन, क्या आप मेरी बात कुछ पल के लिए सुन सकते हैं? लिन युआन, हम सब जानते हैं कि आप बहुत प्रतिष्ठित हैं, कभी भी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होते। यही वजह है कि मैंने आपको चुना है, एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि हम भी नहीं चाहते यह कोई व्यावसायिक गतिविधि हो। युआन, क्या आपका अस्पताल उपकरण खरीदने से पहले निर्माता से ट्रेडमार्क हटवाता है? इसलिए यह सामाजिक कार्यक्रम हुआयांग ग्रुप का उत्पाद भी है। हालांकि यह हार्डवेयर नहीं है, लेकिन यह उपकरणों के समान गुणों को साझा करता है। आप जानते हैं, तिब्बत में ऑपरेशन के लिए अच्छे उपकरणों की जरूरत होती है, मरीजों को बेहतर जीवन समर्थन प्रदान करने के लिए, और उपकरण खरीदने, रहने और सफर के लिए सब कुछ में लागत आती है। हुआयांग ग्रुप ने इस बार की लागत को उठाया है, तो यह इस बार का स्नो डोमेन हुआयांग सामाजिक कार्यक्रम का निर्माता है। निर्माता अपने उत्पाद पर पहचान लगाता है। यह बहुत ही सामान्य बात है। मैंने तिब्बती क्षेत्र के कई छोटे मरीज देखे हैं और कई से मिला हूं, उनकी मदद करने के इच्छुक डॉक्टरों से, लेकिन उपकरण के बिना, धन के बिना, प्रेम पहाड़ों तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूं, इस योजना पर काम करते समय मुझे कई बार छोड़ने का मन हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को जोर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वो छोटे मरीज मेरी तरफ देख रहे हैं।
मैं अपने निजी कारणों से उन्हें वंचित नहीं कर सकता उनकी मदद का मौका पाने से। मुझे लगता है आप भी ऐसा नहीं देखना चाहेंगे, है ना? मैं आपकी ईमानदारी को मानता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी स्थिति को समझेंगे। मैं एक ट्रिपल स्तरीय अस्पताल का प्रमुख हूं। अस्पताल और चिकित्सा उद्योग के बीच का संबंध हमेशा से ही संवेदनशील रहा है, इसलिए मैं इस मामले में काफी सावधानी बरतता हूं। मैं समझता हूँ, आप चिंता मत करिए, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बहुत आशा है कि आप मुझे और इन छोटे मरीजों को एक मौका देंगे। कृपया हमारा तैयार किया गया लाइव वीडियो देखें। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मैं आपको रोकने का प्रयास नहीं करूंगा। ठीक है, धन्यवाद लिंडीन। इधर कृपया। धन्यवाद लिंडीन। वाओ निदेशक, क्या हम कुछ पल बात कर सकते हैं? बैकसीट की जगह बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटी भी नहीं हो सकती। मैं आमतौर पर अकेले ही होता हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं रख सकता, लेकिन अगर पार्टी के लिए जाना हो तो 5 लोगों का सामान उसमें भी समा जाना चाहिए। और गाड़ी के अंदर की जगह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। सीटें जितनी चौड़ी होंगी उतना अच्छा। और सीटें जरूर चमड़े की होनी चाहिए। चमड़ा फटाफट दिखता है, लेकिन चमड़ा महंगा होता है। तो ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा। आंटी, आपको वाहन की विशेषताओं के बारे में कोई विशेष आवश्यकता है? विशेषताएं? विशेषताएं क्या होती हैं? ऐसा है आंटी, आप देखिए, जिस गाड़ी को हमने अभी देखा है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और कर्व ब्रेकिंग असिस्टेंस फंक्शन और डुअल सेफ्टी एयरबैग्स जैसे फंक्शंस, जिससे बहुत अधिक सुरक्षा है। ये सब अच्छा है। तो आपके यहाँ की गाड़ियाँ, क्या इन्हें टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं? कोई समस्या नहीं आंटी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। हाँ है। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा नाम बासांग है, मैं 9 साल का हूँ। बड़ा होकर मैं फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, लेकिन शिक्षक कहते हैं मैं खेल कक्षा में नहीं जा सकता। मैं हर दिन देखता हूँ दूसरे बच्चे घास के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए, मैं भी उनके साथ दौड़ना चाहता हूँ। मेरा नाम डेंजिंग झोमा है, मैं 7 साल की हूँ। मुझे गाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अक्सर बेहोश हो जाती हूँ। एक बार मैंने छुपकर गाया था, मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। मम्मी ने मुझे डांटा और मैं रो गई। मैंने मम्मी को वादा किया, आगे गाना नहीं गाऊंगा। लेकिन रात को मैंने देखा, माँ अकेले छुपकर आंसू पोंछ रही थी। अगर मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो मैं हर दिन माँ के लिए गाऊंगा। धन्यवाद, सबको धन्यवाद। हमारे लिन प्रमुख के पास सबको कहने के लिए कुछ बातें हैं। कृपया लिन प्रमुख को तालियां दें। मुझे बहुत भावनाएं हुई और मैं बहुत उत्तेजित हूं और मैं अधिक पश्चाताप कर रहा हूं। मेरी पक्षपात के लिए पश्चाताप कर रहा हूं, क्योंकि मैं व्यापार के प्रति अस्वीकृति का भाव रखता था। अच्छी गतिविधि से लगभग चूक गया था। इन बच्चों को देखो। मुझे जाना होगा। मैं अपने अस्पताल के सबसे अच्छे, सबसे अनुभवी विशेषज्ञों को और व्यक्तिगत रूप से तिब्बत जाऊंगा। धन्यवाद सबको। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी विशेषज्ञ एक साथ काम करें। क्या टैन साहब मंच पर नहीं आएंगे? हमारी प्रेम संगठन में शामिल हो। तिब्बती क्षेत्र के बच्चों को एक मौका दें। मैं साथी को साथ रखना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। वापस आकर मेरी मदद करें। आपने गलत समझा, मैं वापस आया नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए, बल्कि उन बच्चों की मदद करने के लिए जो सहायता की जरूरत रखते हैं। मैं उन बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, लगता है कि कार्यक्रम सफल रहा है और प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक है। मुझे जाना चाहिए। एक पल रुकिए। टैन साहब, मैं अब इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आपके पास कोई भी सवाल है कि जनरल मैनेजर से संपर्क करें। मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। पहले मैंने गलती से सोचा था कि आपकी बात तिब्बती लड़की के बारे में झूठी है, लेकिन आज मैंने पाया कि मैं गलत था। टैन साहब,
क्या आप सोचते हैं कि किसी की जान झूठी कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता, लेकिन यह जानकारी आपके मैनेजर ने मुझे दी थी। हाँ, लेकिन फिर भी आपने विश्वास किया और मुझे परियोजना से बाहर कर दिया क्योंकि आपको लगा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपकी नज़र में सिर्फ डेटा और रूपांतरण दर मायने रखते हैं। इस लक्ष्य के लिए कहानी बनाने के लिए कुछ भी ठीक है ना? क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? बहुत अन्यायपूर्ण है क्या? मुझे तो ये बात खुद पर भी अन्यायपूर्ण लग रही है। मैंने ईमानदारी से प्लान बनाया, अंत में न सिर्फ प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया बल्कि मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं कहानी बना रहा हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सही कहा, मैं तो एक ड्रॉप आउट मैग्नेट हूँ। डैन फिंग, जानते हो मेरे जीवन की पेशेवर आस्था, पेशेवर नैतिकता, पेशेवर विश्वास, पेशेवर नीति, तुम्हारे इस ड्रॉप आउट ने सब बर्बाद कर दिया। आंटी, आपने तो 6 मॉडल की ड्राइव कर ली है। कोई पसंद आया क्या? सच में सब एक जैसे ही हैं, सब अच्छे हैं। आंटी, मैंने तो अभी सप्ताह पहले इंटर्नशिप शुरू की है। आप मुझे मत झाड़िए इन 6 मॉडलों के साथ। इनके कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह अलग-अलग है। सच में सब अच्छे हैं। बहुत मुश्किल है चुनना। नहीं तो आप घर जाकर फिर से सोचिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो गाड़ी खरीदने के लिए ही कदम रखा है। चलो फिर से मुझे इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, ये पहला मॉडल जिसे आपने अभी ट्राई किया। ये एक हाइब्रिड कार है जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट सिस्टम और ये कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल सिस्टम भी है। मुझे वो लाल गाड़ी चाहिए वो। आप निश्चित हैं? मैं आपको इसके बारे में बताऊं। नहीं, यही है। चलो अब मुझे पेमेंट कराने ले चलो। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस कराने ले जाता हूं। अभी अद्भुत फूलों की टीम को मिले अंक है 19.89। वे अभी पहले स्थान पर है। ठीक है, ठीक है। चैंपियनशिप तो हाथ लगी, पर धीरज रखो। इसके बाद एक और टीम है। हाँ, इसे मैं जानता हूं। उनके लीडर ने जब हमारी टीम के लिए अप्लाई किया था, एआईलिन सर ने उन्हें इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर दिया था। वो लोग नहीं हो सकते। हाँ, हमारे एआईलिन सर से कौन टक्कर ले सकता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो आखिरी बार प्रस्तुति की, मैंने धीरे से देखा जजों की सीट पर वो युवक, वो लड़का एआईलिन सर की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने को थी। हाँ, मैंने भी देखा था। सही है। एलन टीचर कहा है। 3 साल का समय, यह तुम्हारे खिलने के लिए काफी है। सही है। एलन टीचर, एलन टीचर, क्या आप अंदर है? हमारी टीम ने चैंपियनशिप जीत ली है। आ गया। आज जब मैं गाड़ी चला रहा था, लोगों का ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ था, जैसे कोई दुल्हन हो। तुम कह रहे हो ये दुल्हन गाड़ी है या तुम? दोनों है। गाड़ी गाड़ी, मेरी गाड़ी। तुम धीरे चलो। मेरी गाड़ी। माँ, तुम बहुत चिंता मत करो। गाड़ी का इंश्योरेंस है। खराब हो गई तो ठीक करवा लेना। क्या ठीक करवाने के बाद वह मूल जैसी होगी? मैं एक अंडरग्राउंड पार्किंग स्पॉट खरीदना चाहता हूँ। जमीन पर पार्किंग करना बहुत असुरक्षित है। आज मैंने कुछ बच्चों को फुटबॉल खेलते देखा। मैं बहुत डर गया था। पत्नी, इतना नहीं। ये गाड़ी तो स्टील की बनी है, इतनी कमजोर नहीं है। फिर से आवाज आ रही है। क्या बात है? इस चमक को देखो। छूने पर नरम महसूस होता है। यह रंग संयोजन तो। इस सिलाई को देखो। यह तो लग्जरी आइटम है। यह तो स्टाइलिश है। बिल्कुल। नहीं तो एक कपड़ा हजारों रुपए का होता है। यह एक कपड़ा है। मैं कह रहा हूँ, तुम्हें चीजों की पहचान नहीं है। माँ, आपने सब्जी का जूस इतना क्यों निकाल दिया? ये फ्रिज में नहीं आ रहा है। मैं भूल गया था तुम्हें बताना। मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। एक रात बाहर रहूंगा। सब्जियां मैंने खरीद ली हैं।
धोकर और तुम्हारे लिए अलग अलग पैक कर दी है। मसाले भी मिला दिए हैं। तुम्हें बस माइक्रोवेव में डालकर गर्म करना है या फिर पानी में भाप दे। मैंने गणना की है, कुल 2 दिन और 6 भोजन मेरे वापस आने तक चल जाएगा। कैसा लगा? सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। सुन रहा हूँ, साफ सुन रहा हूँ। साफ सुना साफ। आपका समय अच्छा बीते। मत मिलना, मत मिलना, मत मिलना। XIO सॉन्ग सर, क्या थोड़ी तेजी ला सकते हैं? हमारे कोच ने कहा है, गाड़ी चलाने में स्थिर और मन को शांत रखो। सावधानी हमेशा अच्छी होती है। XIO सॉन्ग सर, क्या ड्राइविंग स्कूल के कोच ने सच में आपको ड्रिफ्ट सीखने को कहा? हाँ, मुझे एडवांस्ड क्लास में जाने की सलाह दी। सावधान। आप थोड़ा धीमे चलिए। ठीक है, ठीक है। लायंग भाई, अध्ययन कक्ष के सामने एक बेर का पेड़। पेड़ पर चिड़िया जोड़े में। मैकपी पेड़ पर चहक रही हैं। आपको लायंग भाई खुशखबरी सुनाने आई हैं। भाई लोग बाहर आ गए हैं। सामने मैकपी जोड़े में है। हमेशा से मैकपी खुशखबरी लाती है। बधाई हो भाई, सुरक्षित घर वापसी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। लाओवंग, आपका ना आना भी ठीक था, लेकिन आपके आने से हमारी चमक फीकी पड़ गई। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। आपको और आना चाहिए और गाना गाना चाहिए। कैमरा की ओर देखो। हमारे बड़े पार्टी में आपका स्वागत है। फूलों की खुशबू, चेरी ब्लॉसम चेरी। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। वहाँ मोर भी हैं, वहाँ देखो, सच में। यह हमारी गर्लफ्रेंड्स की पहली छुट्टी है। चलो एक तस्वीर लेते हैं। तैयार हो जाओ। टैन सर, आपके कपड़े धुल गए हैं। अच्छा, धन्यवाद। आप बहुत समय से हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलवा रहे थे। क्या हमारे बारे में कोई शिकायत है? ऐसा है कि मेरी माँ आई है, उन्हें सफाई की आदत है और पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं है। हमेशा कपड़े घर पर ही धोना पसंद करती है। घर में ऐसे कोट को कैसे अच्छे से धो सकते हैं? हाँ, सही कहा।
ये वो चीज है जो हमें कोट की जेब में मिली, आप रख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते। डैन सर। जोली, मेरी मदद करो, किसी की जानकारी निकालो। कौन? देखो क्या वो हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का कर्मचारी है। ठीक है। रुको, मैं तुम्हें जानकारी भेजता हूँ। दोस्तों, 1 2 3। बहुत बढ़िया अंटिया, एक और तस्वीर लेते हैं। घटिया। यही बूढ़ी औरतें हैं जो चीनी लोगों की छवि खराब कर रही है। इसे कहते हैं बड़ों का अनादर। दोस्तों, चलो कहीं और चलते हैं। लगता है कोई हमें नापसंद कर रहा है। चलो, वह हमें नापसंद कर रही है। यह बहुत मजेदार है दोस्तों। हमारे हाथों में जो स्कार्फ है, उन्हें उठाओ और नाचो। यह एक रिसॉर्ट है। यह लाइब्रेरी नहीं है। हमने ट्रैफिक को बाधित नहीं किया। हमने निवासियों को प्रभावित नहीं किया। हमने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने भी नहीं अनुचित कपड़े पहने। हमने किसकी छवि खराब की है? एलन, चलो कहीं और चलते हैं। हम साधारण लोग हैं। अगर पसंद नहीं है तो मत देखो। मुर्गी की तरह कपड़े पहने हुए हैं। काले, सफेद और ग्रे के बारे में जानते हो? ग्रे। हमने जवानी में बहुत कपड़े पहने हैं। हमें कपड़े पहनने से ऊब हो गई है। हाँ, हमें चटकीले रंग पसंद हैं। लाल और हरा देखकर खुशी होती है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? अब हमें चमकदार जीवन चाहिए। हाँ जवान, आओ हमारी तस्वीर लो। बड़ा साधारण, बड़ा शानदार होता है। हमारी तस्वीरें लो और दूसरों को बोलने दो। तुम बोलो। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। थोड़ी देर मसाज के बाद हम गाने और डांस करने जाएंगे। अच्छा अच्छा। गाना और डांस मुझे बहुत पसंद है। वह मेरी मजबूती है। मैं भी। मैं अपने विभाग में प्रसिद्ध स्टार हूँ। जब मैं जवान थी, एक बार मैं सामान खरीदने गई थी और फिल्म वालों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझे हीरोइन बनाने को कहा। मैंने तब मना कर दिया। अगर मैं मान जाती तो अब तक कम से कम सेकंड लीडर होती। सेकंड लीडर क्यों? फर्स्ट लीडर नहीं, बेस्ट एक्ट्रेस। तुम लोग एक दूसरे की तारीफ मत करो। वह आयरन वही प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। पुरानी बातें छोड़ो। इतनी छोटी सी मसाज क्रीम क्या बुजुर्गों को नहीं दी जा सकती? माफ कीजिए, हम उत्पाद नहीं देते। वैसे भी यह उत्पाद खुला हुआ है। इस छोटी सी बोतल को हमें क्यों नहीं दे सकते? नियम कठोर हैं, लेकिन लोग लचीले। बचा हुआ उत्पाद हमें दे दो, क्या हर्ज है? महिला। हर ग्राहक के लिए उत्पाद की मात्रा निर्धारित है। कंपनी हमारे उत्पाद उपयोग की गणना करती है। अगर हम आपको देते हैं तो हमें अपनी जेब से सामान खरीदना पड़ेगा। इसलिए वास्तव में माफ कीजिए, लड़की, तुम इतनी कठोर क्यों हो? व्यापार में लचीलापन होना चाहिए। अगर तुम हमें उत्पाद दोगे तो शायद हम फिर आएंगे और नए ग्राहक भी लाएंगे। बिल्कुल। मैं कह रही हूँ, यह बड़ी बहन बुजुर्गों की तरह व्यवहार कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम उन्हें लचीलापन कह रही हो। उनके नियम हैं।
वे कितनी बार समझाएंगे? क्या तुम्हें कुछ लाभ उठाना ही है? दोनों आंटी, क्या तुम बीच में नहीं आ सकती? नहीं, लड़की और यह बहन। अगर तुम्हें वह मसाज क्रीम पसंद है, वह इतनी महंगी नहीं है। ऑनलाइन खरीदो, सस्ती होगी। यहाँ बकवास करने की क्या जरूरत है? अचानक इतने लोग मुझे सिखाने आ गए। आज मैं यह सामान लेकर जाऊंगा ही। तुम ले जा सकती हो। बच्ची, तुम उसके लिए हिसाब लगाओ, बस बाजार भाव पर ही बेच दो। मुझे समझ नहीं आ रहा। हम उनसे बहस कर रहे हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? मुझे टारगेट कर रहे हो? नहीं, क्योंकि हम सब बुजुर्ग हैं। ये बच्चे यहाँ मेहनत करके पैसे कमाते हैं। कुछ 100 रुपए तुम्हारे लिए, बस एक बार खाने के लिए बाहर न जाने जितना है, लेकिन उनके लिए यह 1 हफ्ते का खाना है। तुम्हारे भी बच्चे हैं। दूसरों के बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? माँ मत लो। धन्यवाद। नमस्ते, क्या यह ल्यूक्वान का घर है? हाँ, आप कौन हैं? टैन साहब, ल्यूक्वान, आओ, मेरे साथ आओ। ए आइलिन, तुम्हारा गाना नाचना यही है। हाँ, यही है ए आइलिन। हम बूढ़िया बार में आ गई। क्या यह ठीक है? क्या गलत है? 18 से कम उम्र वालों के लिए गलत है। दोस्तों, ढीले पड़ो। आज मैं इसे अपना मंच बनाऊंगी। मेरे साथ आओ। आंटियों आज क्या पियेंगी? हमारे पास गुलाब जल चाय, हरी चाय पुएर है। लड़के, बार में चाय पीने नहीं आए हैं। हमें कॉकटेल चाहिए। हम पांचों की अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से 5 अलग अलग ड्रिंक्स बनाओ। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहती हूँ। ठीक है। ए आइलन, हमें शराब नहीं, चाय पिलाओ। हाँ, ए आइलिन, मैंने कई साल से शराब नहीं पी है। चाय पीनी हो तो तुम्हारे कैफे में जाओ। यह बार है। यहाँ आकर पीना, गाना, नाचना है। नशे में डूबे बिना नहीं जाना है। देखो, आओ आओ। आओ। नहीं नहीं। एलिम। मैं भी एक समय मेडिकल की रानी थी। मैं किसी से नहीं डरती। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। जुआन भाई। चलो मस्ती करें। हम सब मिलकर मस्ती करें। पहली कटोरी सफेद और लाल स्टू, स्वर्ग का मांस। दूसरी कटोरी तली हुई मछली की खुशबू। तीसरी कटोरी अजमोद और मशरूम का टोफू स्टू। चौथी कटोरी बंद गोभी और सूखे टोफू की सब्जी। पांचवी कटोरी अखरोट की गाढ़ी ग्रेवी। छठी कटोरी सोया सॉस और सिचुआन पेपर वाली मूंगफली। अच्छा, आओ आओ, ग्लास उठाओ। कैसा रहा आज का मजा? मजा आया। मजा तो आया, लेकिन मेरी हड्डियां टूटने वाली हैं। टूट भी जाएं तो भी खुश हड्डियां हैं ना? हाँ, मुझे इतना मजा आज से पहले कभी नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं था बार इतना मजेदार होता है।
आज मुझे पता चला कि मैं मेडिकल प्रोफेशन की वजह से एक नृत्यांगना बनने से चूक गई। वेटर, हमारे कॉकटेल कहाँ है? तैयार है। ये लाल सैंगरिया है। ये एक क्लासिक कॉकटेल है जिसका स्वाद मीठा है। ये इस आंटी के लिए बिल्कुल सही है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। स्ट्रॉबेरी डैकरी। ये ड्रिंक रम पर आधारित है जिसमें स्ट्रॉबेरी स्मूदी और आइस स्लश मिलाया गया है। इसमें एक सपनों और युवतियों की खुशबू है। मुझे लगता है कि ये इस आंटी के लिए बिल्कुल सही है। धन्यवाद धन्यवाद। मोजिटो। ये एक उष्णकटिबंधीय कॉकटेल है। ये विशेष रूप से ताजा और अद्भुत है। इस आंटी के लिए उपयुक्त है। धन्यवाद। ब्लडी मेरी, इस नाम से डरो मत। ये एक ऐसा शराब है जिसमें खट्टा मीठा कड़वा चारों प्रकार के स्वाद शामिल हैं और थोड़ी टमाटर की खुशबू भी है। ये आंटी सबसे वरिष्ठ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके जीवन के अनुभव इस शराब की तरह ही समृद्ध होंगे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आखिरी, कॉस्मोपॉलिटन। ये एक 30 सालों से लोकप्रिय कॉकटेल है। मेरी आंटी को इसकी तरह ही आशीर्वाद देते हैं। हमेशा युवा और सुंदर रहें। वाह, बहुत अच्छा कहा। तो सबको हमेशा युवा रहने की कामना करते हैं। हमेशा युवा। टैन साहब, ये बड़ी गलतफहमी है। हमें वास्तव में पता नहीं था। ल्यू आंटी आपकी माँ है। कोई बात नहीं, मैंने भी अचानक बच्चे की बीमारी का रिपोर्ट देखकर ही याद किया। हमारे विपणन विभाग में आप जैसा कर्मचारी मुझे कभी ख्याल नहीं था कि मेरी माँ मुझसे छुपाकर काम कर रही है। वह तुम्हारे घर कब से काम कर रही है? 1 महीने से भी कम। उस दिन अचानक हम भर्ती मेले के बाहर मिले। जैसे ही मैंने आंटी को देखा, लगा कि वह दूसरों से अलग हैं। ऐसी लगी कि वह ज्ञानी और दयालु है और समझदार, अच्छी आत्मा है। पर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आंटी आपकी माँ होंगी। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, पर वापस सोचने पर यह समझ में आया, मेरी माँ की उम्र ज्यादा हो गई है और वह बीमारों को पीड़ा झेलते नहीं देख सकती। हाँ। बच्चा कैसे है? ल्यू आंटी की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गया है। अच्छा हुआ। ल्यूक्वान, अब बच्चे को तो कुछ नहीं है, क्या तुम दूसरी नौकरानी ढूंढने के बारे में सोचोगे? बिल्कुल, कल ही मैं ल्यू आंटी से बात करूंगा। ठीक है। ल्यूक्वान, ये 2 लाख रुपए नकद हैं और एक बेहतर नौकरानी ढूंढ लो। नहीं 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 टैन साहब, ये पैसे हम नहीं ले सकते। हमारा फर्ज है। हमें ल्यू आंटी को अनुबंध उल्लंघन का मुआवजा भी देना है। तुम मेरी बात सुनो, ये पैसा तुम रख लो। मैंने बिक्री वरिष्ठ प्रबंधक से पूछा है, तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुम्हें देखभाल करनी है, पिछले महीने का वेतन तो कट गया होगा। ये पैसा मानो मैंने आधार स्तर के कर्मचारियों को सम्मानित किया है। टैन साहब, ये कैसे अच्छा लगेगा? मैंने बिना बुलाए आना भी अशिष्टता है, पर आशा है कि आप समझेंगे, हम किसी को नहीं चाहते अपने माता पिता की इस उम्र में फिर से काम पर जाना। काम करना आप कह रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, माफ करें टैन साहब, ये गलतफहमी थी, माफ करें। ठीक है, अब और कोई बात नहीं फिर। मेरी माँ को मत बताना कि मैंने तुमसे बात की है, ठीक है? बिल्कुल, ये बात आप पर छोड़ दीजिए। युवा दोस्त आज मिले। छोटी नाव उड़ाए, गर्म हवा हल्की चल रही है। फूलों की खुशबू, पक्षियों की आवाज, बसंत की खूबसूरती ने लोगों को मोह लिया। खुशगवारी हंसी घेरे हुए हैं रंगीन बादलों को। युवा दोस्तों, ये सुंदर बसंत किसके लिए है? ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए है। ये हमारे 80 के दशक की नई पीढ़ी के लिए है। मेरी आंटी, तुम क्यों नहीं आकर मेरे साथ गाती हो? थोड़ी शराब ज्यादा पी गई, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। चाय पियो। मेरा वो पेय कहाँ है? तुमने पी लिया, मैंने सर्विस को चाय बनवाई है। नहीं नहीं, पब में कैसे शराब नहीं पी सकते? सर्विस। एलन एलन, एक पेय ही काफी है, बस चाय पी लो। नहीं सर्विस, एक और व्हिस्की लाओ। एलन, शराब ऐसे नहीं पी सकते। हाँ। एलन, हम चाय को शराब बनाकर सब अपने गिलास उठाओ, चलो। मैं अपनी पुरानी सहेलियों को दोस्ती की जिंदगी के लिए बधाई देती हूँ। जिंदगी। एलन, इस छुट्टी में आपने बहुत पैसे खर्च किए होंगे। बहुत ज्यादा नहीं। हम आपको विचैट से ट्रांसफर कर देंगे।
क्या ये तय नहीं किया था कि मैं दावत दूंगा? इतना फॉर्मल न हो और फिर पैसे क्या हैं? जन्म के साथ नहीं आते, मृत्यु के साथ नहीं जाते। ऐसा नहीं है, चाहे कितने भी पैसे हों, आराम से बैठकर भी खर्च नहीं कर सकते। थोड़ा आगे का भी सोचना चाहिए। आगे, जीवन अनिश्चित है, जी लो अभी। ए आइलन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बस इस बार बेटे से मिली, बहुत कुछ समझ में आया। जीवन बहुत कम है, खुद के लिए अच्छी तरह से जीना चाहिए। तुम्हारे कपड़े धोने के लिए माँ ने तुम्हारे सूटकेस में रख दिए हैं, और जूते टोपी माँ ने तुम्हारे लिए तैयार कर दिए हैं, सब दरवाजे पर रख दिए हैं। हाँ, शू रैक पर एक छोटा सा बैग है, उस छोटे से बैग में तुम्हारी चाबी, पर्स, फिर रुमाल और वेट टिश्यू मैंने पहले से ही उसमें रख दिया है। हाँ, माँ ने तुम्हारे पास 500 रुपए रख दिए हैं, इसलिए जब तुम बाहर खेलने जाओगे तो याद रखना, इस छोटे से बैग को अच्छी तरह से देखभाल करना, समझे? और तुम्हारी वॉच, फोन याद रखना, अच्छी तरह से पहनना। जब तुम स्कूल बस पर चढ़ोगे, मुझे विचैट पर मैसेज जरूर करना जब तुम शंघाई पहुंचोगे, मुझे फोन करके सुरक्षित पहुंचने की जानकारी देना, समझे? तुम खेलने जाओ, अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाओ, कियाओ टीचर की बात मानो और इधर उधर मत भागो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ मम्मी को चूम लो। ठीक है, अलविदा, अलविदा। हुआंग मिंगशुन, टॉन याओ का इंटरव्यू हुआ। माफ करना, माफ करना, माफ कीजिए, ये सब क्या? इस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने आए हैं? हाँ, वे सब नौकरी के लिए आए हैं। एआईलेन, आपका धन्यवाद तुम्हारे साथ होने पर। हमें लगता है कि हम वाकई युवा हो गए हैं। तो फिर मिलते रहना और मजे करते रहना। अच्छा है, कल कैफे में मिलते हैं। हेलो, मैं वापस आ गया। रास्ते में आ रहा हूँ, मैं थोड़ा बेइली खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने फिर एक नई नौकर ढूंढ ली है? क्या मतलब है? मेरी पहले की कामयाबी से आप लोग संतुष्ट नहीं थे। सच कहूं तो आप लोगों को मुझे बुरी लगती है, वरना क्यों? कुछ मत कहो ल्यूक्वान, मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है। आपका दिया हुआ जुर्माना मैं नहीं लूंगी। ठीक है, ठीक है, मेरा विकल्प क्या है? हाँ, बहुत कुछ मत कहो। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं आपके परिवार को खुशी और समृद्धि की शुभकामनाएं देती हूँ। पैर का अंगूठा, सीधा गैस पेडल और तिरछा ब्रेक पेडल। पैर का अंगूठा ब्रेक पेडल के नीचे, सीधा गैस पेडल, तिरछा गैस पेडल, सीधा ब्रेक। काम पर नहीं गए? कल रात बहुत देर तक काम किया था, आज सुबह छुट्टी ली है। माँ,
आपके लिए कुछ है। क्या है? ये आपके लिए उपहार है। न तो त्योहार है और न ही नया साल। उपहार क्यों? वरिष्ठ केंद्र का सालाना पास। इसमें कला, संगीत, कैलीग्राफी और शतरंज है। गतिविधियां और कोर्स आपकी पसंद के हैं। शिक्षक को मैंने पहले ही बुक करवा दिया है। कल आपके पास समय हो तो अनुभव करने के लिए जाएं। आपका ये क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है माँ। मुझे समझ आ गया है। बुजुर्गों का जीवन होना चाहिए। अगर बहुत अकेले महसूस करें तो वो काम में व्यस्त होने की कोशिश करेंगे। आपने मेरे बॉस को परेशान किया। ल्यूक्वान मेरी कंपनी का एक कर्मचारी है। मैं तुमसे पूछता हूँ। आपने मेरे बॉस को परेशान किया। मैंने ये बात अचानक ही जानी कि आप उनके घर में काम करती हैं। आपको क्या हक है? ये हक है कि मैं आपका बेटा हूं। आप इतनी उम्र की हो गई हैं दूसरों के घर में नौकरी करने के लिए। क्या आपने मेरी भावनाओं पर विचार किया है? ल्यूक्वान मेरा अधीनस्थ है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरी माँ 60 साल के ऊपर की उम्र में घरेलू मदद के तौर पर काम पर जाना। आप मेरे चेहरे को कहाँ रखने की जगह देंगे? तुम्हारा मतलब है मैं उनके घर पर काम करने जाऊं और तुम्हें शर्मिंदा करूं? ये सिर्फ शर्मिंदगी का मुद्दा नहीं है। क्या मेरी आय आपको सुखी बुढ़ापा बिताने के लिए कम नहीं है? घर में नौकर रखे हुए हैं, वो आपकी देखभाल करेंगे। आप आराम के दिन जीना छोड़ देते हो और काम पर जाना चाहते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? टैनफिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए ऐसा कर रही हूँ? 1995 में किसी ने मुझे 10,000 रुपए का रेड पैकेट दिया और मैंने इस पर बिल्कुल भी पलक नहीं झपकाई। मुझे सम्मान चाहिए, मुझे मान्यता चाहिए। तुम मुझे जितना भी पैसा दे दो, वो ल्यूक्वान के जोड़े के ईमानदारी से कहे गए धन्यवाद से कम है। क्या तुम समझते हो? मैंने हर तरह से सोचा तुम्हें खुश रहने के लिए, लेकिन अंत में बाहरी व्यक्ति का एक धन्यवाद भी इससे ज्यादा कीमती हाँ, है। मुझे तुम्हारे थोपे हुए खुशी की जरूरत नहीं है। तो क्या तुमने मुझे खुशी दी है? मैंने तुम्हें लोगों से भरा हुआ माना था, लेकिन मैं अभी भी ठीक हूँ। और अंत में मैं अकेला रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ठीक है, लोग ठीक है तो ठीक है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी तो नई है। गाड़ी नई खरीदी है। क्या आप गाड़ी को हमेशा खराब नहीं होने की गारंटी दे सकते? गाड़ी तो सिर्फ लोहे का ढांचा है। ये इंसानों की सेवा के लिए है। ठीक है ना? माँ, ठीक है, सब हल हो गया। बात सुलझ गई। उन्हें 1,000 रुपए दे दिए। इतने पैसे कई बार में पीने के लिए काफी है। माँ, आप तो बार में शराब पीने नहीं गई थी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि कॉफी शॉप में गया था। मैंने तुमसे कहा था कि साफ सफाई कर लो। मैंने ध्यान नहीं दिया और ज्यादा पी लिया और सो गया तुम्हारी वजह से। तो क्या तुम भी सो गए थे? मैंने सोचा था कि मैं सोया ही बियर, नहीं। केंटकी फ्राइड चिकन, मैकडॉनल्ड्स। तुम लोग बगावत कर रहे हो। दूध नहीं पीते, सब्जियां नहीं खाते। लाओ हुआंग, तुम भी अपने बेटे को संभालो।
इसे कौन बाहर फेंक देगा? मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस घर में सीसीटीवी लगाना ही होगा। क्या तुम मेरी बात मानोगे? जल्दी से कुछ लैंडस्केप फोटो खींचो और घर भेजो। आदू वे, आदू वे। पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए पहाड़ी रिज के साथ उड़ गया।